नीतीश से कोई बैर नहीं है, लेकिन रत्नेश का कोई खैर नहीं है यहाँ पे। वो ऐसा काम किए हैं, ठीक है। सुनो साहब, एक भी कोई जगह दिखा दीजिए जिसपे रत्नेश जी का बोर्ड लगा हुआ है, कोई काम किया हुआ है। मंत्री जी ऐसे उंगली दिखा के बोलते हैं कि ये हम करवा दिए, ये हम करवा दिया। उंगली दिखाने से सरकार चलती है क्या? कि जमीनी स्तर पर काम करने से सरकार चलती है। नीतीश कुमार के मंत्री रत्नेश सादा ने वो ऐसा काम किए कि कुछ सामंतवादी ताकत जिनको करोड़पति बना दिए हैं, और वही कारण है कि आज उनको हार का मुंह देखना पड़ेगा। इनको 15 वर्ष का समय दिया गया, लेकिन हमारा प्रखंड में विकास कहीं से दूर दूर तक नजर नहीं आता। बिहार में चुनावी माहौल के बीच बिहार की राजनीति गरमाई हुई है और बिहार के सोनबरसा विधानसभा सीट पर क्या कुछ होने जा रहा है ये दिखाने के लिए हम लोग सोनबरसा में पहुंचे हैं। यहाँ से जदयू ने अपने पुराने उम्मीदवार रत्नेश सादा जो बिहार सरकार में मंत्री थे उन्हें ही उम्मीदवार बनाया, लेकिन महागठबंधन ने बड़ा फैसला लेते हुए सरिता पासवान जो महिला नेत्री है और इस क्षेत्र की मजबूत नेता मानी जाती है उन्हें उम्मीदवारी दी है। इस पर चर्चा करने के लिए सोनबरसा के देख रहे हैं आप, यहाँ के स्थानीय लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डिम्पल विश्वास जी है, ये भी वार्ड से प्रतिनिधित्व करते हैं। इनकी माता जी यहाँ से जो है वार्ड पार्षद है। आप देख रहे हैं झा साहब है, और झा साहब के बारे में बता दूं कि जो वार्ड सदस्य जितने भी हैं उसके सचिव रिपीट झा साहब के बारे में बता दूं कि वार्ड सचिव जितने भी बिहार में हैं उनके प्रदेश अध्यक्ष है। और इधर आप देख रहे हैं विश्वास साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले डिम्पल जी से शुरू करते हैं कि आखिर जो 3 बार लगातार रत्नेश जी का रिकॉर्ड है यहाँ से जीत का, चौथी बार भी बरकरार रहने वाला है या इस बार क्या कुछ होने वाला है? डिम्पल विश्वास जी आप बताइए, इस बार सोनबरसा में जो लड़ाई है वो काफी टफ दिख रही है। एक तरफ सरिता पासवान है, दूसरी तरफ रत्नेश सादा है, और भी अन्य उम्मीदवार है। क्या लगता है मुख्य मुकाबला किस तरह का होगा यहाँ? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ, ठीक है। और जहाँ तक बात है रत्नेश जी का, तो अब की बार यहाँ की जनता ने ठान लिया है कि रत्नेश से नीतीश से कोई बैर नहीं है, लेकिन रत्नेश का कोई खैर नहीं है यहाँ पे। अच्छा, क्यों जी? इसीलिए क्योंकि तीसरी बार यानी 15 साल से वो विधायक बने हुए हैं, ठीक है। कुर्सी पे कुंडी मार के बैठे हुए हैं। वो ये समझ लिए है कि कुर्सी मेरा बपौती हो गया है और मेरे बाद कोई है ही नहीं। आप पूरे सर्वे तो आप कर रहे हैं और सर्वे कीजिएगा सोनबरसा का, ठीक है। जहाँ भी जाइएगा तो महिला से लेकर पुरुष तक उसको चप्पल जूता से मारने का काम करेगा। वो ऐसा काम किए हैं, ठीक है। सोनबरसा में एक भी कोई जगह दिखा दीजिए जिसपे रत्नेश जी का बोर्ड लगा हुआ है, कोई काम किया हुआ है। ये सर्वे आप कर लीजिए, ठीक है। और जहाँ तक बात है मैडम सरिता जी का, सरिता जी अब की बार बहुत अपार बहुमत से जीतने के लिए जा रही है, इसमें कोई संशय नहीं है। कोई संशय नहीं है। विश्वास जी आप बताइए, डिम्पल जी तो बड़ा नाराज है मंत्री जी से, क्या होगा मंत्री जी का इस बार? सबसे पहले मैं आपके चैनल को न्यूज़ 20 को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी टीम ने हमारे गांव में आके हमसे जानने की इच्छा रखें कि चुनाव की माहौल क्या है, आगे क्या होगी। मैं बता दूं सर आपको कि आज से पूर्व 15 साल पूर्व जब रत्नेश सादा को कोई नहीं जानते थे, उस समय में रत्नेश सादा जी सोनबरसा में आए थे और हम उनका तहे दिल से साथ दिए थे। जहां तक अपना धन भी गंवाए थे। किसी ऐसा व्यक्ति थे जो मेरे अंकल लगते थे, मेरे चाचा लगते थे, उनके कहने पे हमने लगभग समथिंग 2 लाख रुपया उस समय में खर्च किए थे। चुनाव में, प्रथम चुनाव में, जब रत्नेश सादा जी यहाँ से जीते थे, प्रथम चुनाव में हमने 2 लाख रुपया अपने जेब से खर्चा किए थे उनको जिताने के लिए। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार हमारे प्यारे हैं, हमारे कास्ट से भी लगभग आते हैं, इसलिए नीतीश कुमार हमें बहुत प्यारे लगते थे। लेकिन हम लोगों को छोड़ के नीतीश कुमार की पार्टी से जब लोग बिलोंग किए, उसमें रहने लगे, तो फिर दूसरा बार भी उनको टिकट मिला। तो एक बार तो हम समझे कि चलो भाई जो बात है एक ही बार में सारे काम नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर जब दोबारा वो जीत के आए तो उनसे आशा जगी कि नहीं इस बार हमारे बारे में कुछ ना कुछ वो सोचेंगे। तब तक हम यहाँ के पंचायत अध्यक्ष भी बन चुके थे। अच्छा, जदयू से। लेकिन रत्नेश सादा ने हम गरीब आदमी को छोड़ के सामंतवादी ताकत के साथ, जो इस क्षेत्र में सामंतवादी ताकत है, कुछ गिने चुने हुए व्यक्ति उनके भलाईखोर जिनको कह रहे हैं, जी,
मार खाए गधा, हाँ। खेत खाए गधा और मार खाए गोला, ऐसी कहानी उत्पन्न हो गया। हम लोग गरीब तबके के लोग थे जो उनको तहे दिल से साथ दिए, लेकिन रत्नेश सादा जी कुछ सामंतवादी लोगों के साथ में जाके भिड़ गए। चाहे सोनबरसा की कुछ सामंतवादी ताकत हो या लगमा की कुछ सामंतवादी ताकत हो, शाहपुर की कुछ सामंतवादी ताकत हो, उनके गोद में जाके बैठ गए। उनको लगा कि इन्हीं के लोगों के कारण हम चुनाव जीत पाते हैं। हाँ। और उनको ये पता नहीं है कि चुनाव किसी एक व्यक्ति या एक पर्सन के कारण जीता नहीं जा सकता। चुनाव जीतने के लिए पूरे विधानसभा के लोगों की जरूरत होती है, चाहे गरीब हो, अमीर हो, ऊंच हो, नीच हो, जो भी व्यक्ति हो, सबके कारण चुनाव जीता जा सकता है। लेकिन नीतीश कुमार के मंत्री रत्नेश सादा ने वो ऐसा काम किए कि कुछ सामंतवादी ताकत जिनको करोड़पति बना दिए हैं, और वही कारण है कि आज उनको हार का मुंह देखना पड़ेगा। और हम आपको कहते हैं, हरा के भेजेंगे आप, हरा के भेजेंगे। आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में जो 14 तारीख की बात समय आएगी, उसमें आप देख लीजिएगा कि चाहे नीतीश की सरकार रहे या नहीं रहे, लेकिन रत्नेश सादा यहाँ नहीं रहेंगे। रत्नेश सादा की खैर नहीं है भैया। झा साहब, विश्वास जी तो कह रहे हैं कोई खैर नहीं छोड़ेंगे, कोई कोर कसर नहीं। क्या होने जा रहा है सोनबरसा में? सबसे पहले तो आपके चैनल को जो बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप जो है हमारे प्रखंड के जो है सच्चाई को हर जनता तक जो पहुंचाने का कार्य करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं इस प्रखंड के कुछ समस्याओं के ऊपर जो है मैं अपनी जो बातों को जो है रखना चाहता हूँ। हाँ। हम लोग को जो है वर्तमान अभी जो विधायक और मंत्री जी है, इनसे हम लोग को बहुत आशा थी, लेकिन इनको 15 वर्ष का जो समय दिया गया, लेकिन हमारा प्रखंड में विकास कहीं से दूर दूर तक नजर नहीं आता। और इनका दावा रहता कि हमने विकास किया है। हाँ। इनका विकास होता है सिर्फ नेता, अफसर और ठेकेदारों का जो गठजोड़ होता है, बस इनका विकास वहीं तक इनका रहता है। इनका विकास देखना है, हमारे जो शिक्षा का स्तर देख लीजिए, इनका विकास देखना है, हमारे प्रखंड का हॉस्पिटल का जो है मतलब कि स्तर जो आप देख लीजिए, इनका विकास दिखाई देगा। हमारा जो सोनबरसा प्रखंड है, ये जो कृषि प्रधान ये क्षेत्र है, किसानों का क्षेत्र है। यहाँ पर किसानों की इतनी त्रासदी रहती है, अनाज का जो है उचित मूल्य नहीं मिलता है। समय पर जब खाद का आता है तो खाद का किल्लत से हमारे किसान जो है त्राहिमाम रहते हैं, लाइन लगी होती है, लाइन लगी रहती है, ब्लैक में लेते नहीं मिलते। उस समय हमारे जन प्रतिनिधि महोदय कहाँ जाते हैं, नहीं नजर आते हैं। कोई आर्ग्यू चिंती उनका काम नहीं आते हैं। अब देखिए, अभी जो हमारी जो है प्रखंड में सरिता पासवान जी के आने से, कांग्रेस कैंडिडेट के आने से एक परिवर्तन की तैयार की पिछले 2 दिन से एकदम कांग्रेस मय हो चुकी है, जहाँ पे सरिता मैडम मय हो चुकी। परिवर्तन अब जो है अवश्य हावी हो गया और दिख रहा है अब जो है, और कुछ ही दिनों में आने वाले समय में गर्भ के बीच में ही अब जो है इनका जो रत्नेश जी का जो है मतलब कि धीरे धीरे इनका अस्तित्व अब जो खत्म होते जाएगा। इनका नामो निशान यहाँ से जो खत्म होने। बिल्कुल। तो सोनबरसा के लोगों को सुन रहे हैं, मंत्री जी हो जाइए सावधान, क्योंकि इस बार सोनबरसा की जनता ने लिया है ठान। करना क्या है? डिम्पल जी, आप कह रहे थे कि काम कुछ नहीं हुआ। मंत्री जी तो जहां मंच लगाते हैं कहते हैं वो सड़क देखिए हम बनवा दिए, पटना 4 घंटा में पहुंच जाते हैं। कह रहे हैं अस्पताल देखिए, बिल्डिंग सही में बहुत बढ़िया है, लेकिन डॉक्टर नहीं है। यहाँ के गरीब लोग जो है, जैसा कि अभी बताया झा साहब ने, किसानों की बुरी हाल है, सब लोग कुल मिलाकर परेशान हैं। क्यों आखिर मंत्री जी ये सब नहीं कर पाए? भाई साहब कह रहे हैं कि जब पहली बार आए थे तो मदद भी किए चुनाव लड़ने के लिए 2 लाख रुपया का। बिल्कुल सत्य बात है। कैसे भूल गए मंत्री जी सब? बिल्कुल सत्य बात है। और भाई साहब खत में हम भी थे, और इनका जो कहना था वो बिल्कुल सत्य है। और जहाँ तक बात अभी बोले आप कि मंत्री जी ऐसे उंगली दिखा के बोलते हैं कि ये हम करवा दिए, ये हम करवा दिया, उंगली दिखाने से सरकार चलती है क्या? कि जमीनी स्तर पर काम करने से सरकार चलती है। जनता का काम कुछ देख ही नहीं रहा है, ठीक है। जमीनी स्तर पर कुछ नहीं दिख रहा है। जनता को चाहिए मान सम्मान, ठीक है।
आप जीत लेते हैं और 5 साल नजर नहीं आते हैं और रोड से चलते तो शीशा चढ़ा लेते हैं कि आपको कोई देखे ना, बदबू तो नहीं आ रहा होगा, ऐसे ही उसको लग रहा होगा। हाँ। शीशा चढ़ा के निकल जाते हैं। हाँ। और उनके बारे में क्या बोलूं, जितना बोले उतना कम है। एक और सवाल है, मद निषेध मंत्री थे, सूखा नशा प्रचलित क्षेत्र, देखते हैं छोटे छोटे बच्चे जो है वो यहाँ पर सूखा नशा करते हैं। जिस दवाई का नाम नहीं सुनते थे वो दवाई प्रचलन में है। हाँ, क्यों ऐसा हुआ? देखिए, आप जो अभी बोले हैं नशा के बारे में, कि हम लोग को जो अभी दिखाई दे रहा है कि आने वाला भविष्य में सोनवर्षा में 10 वर्ष का बच्चा नशा करने से मरेगा, ठीक है। और ये साहब मद निषेध मंत्री बने हुए हैं, कहाँ कुछ सोनभद्र की जनता जो है वो त्रस्त है और मंत्री जी मस्त है, ये आरोप यहाँ की जनता लगा रही है। लोगों की कई सारी शिकायतें हैं, मंत्री जी जहाँ जहाँ जा रहे हैं स्थानीय लोगों द्वारा विरोध भी किया जाता है। महिलाएं उनसे मिलकर शिकायत करना चाहती है तो जो उनके समर्थक होते हैं या कुछ कह सकते हैं कि जो प्रबुद्ध जन है वो मंत्री जी को उनसे मिलने ही नहीं देते, और इसलिए सोनबरसा की जो है स्थिति खराब है, यहाँ के लोग परेशान है। बने रहिए, सोनबरसा विधानसभा चुनाव पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है और यहाँ चूंकि इस बार सरिता पासवान उम्मीदवार है तो कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हैं कि लोगों का हौसला बढ़ रहा है। लोग मान रहे हैं कि इस बार ये 3 बार से लगातार जो हैट्रिक मंत्री जी लगा रहे थे उनका काफिला रुकने वाला है और सोनबरसा में बदलाव होने जा रहा है। आखिर में क्या कहेंगे, लोगों से क्या अपील रहेगी? मैं सोनबरसा विधानसभा के सारे जनता से कहना चाहेंगे कि स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए आप वोट करें। आपने देखा कि माननीय मंत्री जी विगत 15 वर्षों से हमारे सोनबरसा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन सोनबरसा की विकास कहाँ दिखाई पड़ती है ये तो हमसे परे की बात है। साथ ही साथ आपने कहा कि शराबबंदी और सूखा नशा, शराबबंदी एक ऐसा जानलेवा बीमारी है, ऐसा काला कानून बिहार के लोगों पे थोप दिया गया है कि आज जिनके बच्चे 15 वर्ष के होते हैं, 15 से 18 वर्ष के होते हैं तो मृत्यु के गाल में समा जाते हैं, क्योंकि सूखा नशा का प्रचलन बढ़ चुका है। आज ऐसा नशा प्रचलित हो गया है, दारूबंदी के कारण सनफिश लोग सुनते हैं, कोरक्स लोग लेते हैं, ऐसे तरह के कई पदार्थ हैं नशा का जिनका सेवन लोग करते हैं और असमय काल के गाल में समा जाते हैं। हे महानुभाव नीतीश कुमार जी, आपको न्यूज 24 के माध्यम से कहना चाहेंगे कि अगर आप सच में बिहार के हितैषी हैं तो किसी की मांग उजरने से बचा लीजिए, किसी की माँ की कोख उजरने से बचा लीजिए, तब समझेंगे कि आप बिहार का हितैषी है। मंत्री जी तो यही थे ना। ये मंत्री क्या है, आपको तो पहले ही बता दिए कि 10 ऐसा सामंतवादी ताकत है जो इनको चलाते हैं। ये तो अपनी मर्जी से हिसाब तक भी नहीं करते हैं, इनको तो हिसाब कराने के लिए लोग भी ले जाते हैं। एक समय ऐसा था कि रत्नेश सादा से मेरी मुलाकात हुई, तो सर्वप्रथम जीते थे तो उनको मोबाइल चलाने के लिए नहीं आता था। जब उनको चलाने के लिए नहीं आता था तो कोई मेरे अंकल थे तो बोले कि चंदन को आप रख लीजिए, ये तो पारंगत है मोबाइल चलाने में, आपको जितना भी वीडियो है वो सब बना के शेयर करेंगे। लेकिन उनको मोबाइल चलाने के लिए नहीं आता था। लेकिन हमने कहा ये काम करने के लिए हम जनता के बीच में नहीं है, हमको भगवान ने हाथ और पैर दिया है, सही सलामत है और कमा के खा सकते हैं, किसी का आगे पीछे करके नहीं। हमारा काम था इनको जिता देना, क्योंकि पहली बार हम ये समझ नहीं पाए कि ये अच्छे हैं कि बुरे हैं, लेकिन धीरे धीरे हमें पता चला कि ये कुछ सामंतवादी लोगों का ही आदमी है और जनता के बीच में कभी रहने वाले लोग नहीं है। हम लोग स्थानीय बेटी को जिताएंगे, सरिता पासवान को जिताएंगे और भारी बहुमत से जिता के उनको हम लोग जो संसद में भेजने का काम करेंगे। बिल्कुल, सदन में भेजने का काम करेंगे। देखिए, विधानसभा सदन में ऐसे ही लोगों को इस बार आप भी चुने और जो हमारी हमेशा अपील होती है कि मतदान जरूर करें। होता क्या है, आपका एक मतदान इतना महत्वपूर्ण है कि आपके क्षेत्र के विकास कार्यों की मंजूरी जो विधानसभा सदन है वहां पटल पर रखकर वहां से विकास की जो योजनाएं हैं, चाहे वो आपके यहाँ सड़क के लिए हो, आपके यहाँ अस्पताल के लिए हो, आपके यहाँ डिग्री कॉलेज के लिए हो, आपके यहाँ शिक्षा के लिए हो, ये तमाम तरह की चीज़ें विधानसभा से ही आती है और इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने बीच के उम्मीदवार को चुने, मतदान जरूर करें। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। सोनबरसा में हम बने हुए हैं और अगले पड़ाव पर भी अन्य लोगों की बात आपको सुनाते हैं कि आखिर सोनबरसा की जनता का मूड किस ओर जा रहा है इस चुनाव में। धन्यवाद।